Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called straight lines. Straight lines में 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 गणपति की जय जयकार हम लोग कर चुके हैं. अब आता है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि फाइंड द स्लोप. फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन. फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which passes through origin and the midpoint of line segment joining the points P 0, -4, 0, -4 and B 8, 0. एक ऐसी हाइपोथेटिकल है, अपना कोई ऐसा दिक्कत नहीं है. सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों फिगर बनाने की कोशिश करना. सबसे पहले हमने एक बनाया, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बट फिगर बना के थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है. एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश. फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओरिजिन मतलब ओ, 0, 0 जिसके कोऑर्डिनेट्स, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स. मिड पॉइंट्स मतलब 0, -4 और 8, 0 के मिड पॉइंट. ये पॉइंट है P और दूसरा दे रखा है B और इसका मिड पॉइंट हो जाएगा बेटा M. मिड पॉइंट मतलब ये इसके बराबर है अगर साथ हो तो. और जो हमारी लाइन है वो ये है, ये अगर देख रहे हो तो. फिगर की जरूरत नहीं थी, बट फिगर मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है. वो कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड coordinates of mid point of PB. PB के लिए हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -4 जो मेरा x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा, और B के केस में 8, 0, ये 0 है बच्चे, 0, ये मेरा x2 हो जाएगा और ये मेरा y2 हो जाएगा अगर आप साथ हो तो. अब देयरफॉर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आ जाएंगे. x बराबर हो जाएगा x1 0 प्लस 8 अपॉन 2 और y वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा -4 प्लस 0 अपॉन 2. तो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 8 अपॉन 2, y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 अपॉन 2. थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा हूं. x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 और y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2. चलो जी, अब ये वाले कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, -2 अगर साथ हो तो. 4, -2 आने के बाद नाउ फॉर लाइन OM हमारे पास x1 बराबर हो जाएगा 0, y1 बराबर हो जाएगा 0 ओरिजिन, एंड x2 बराबर हो जाएगा 4 एंड y2 बराबर हो जाएगा -2. देयरफॉर स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. मगर अपने मुंह से ये बात जरूर निकालना, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. सो दैट विल बी -2 -0 upon 4 -0, that is -2 upon 4, that is -1 upon 2. लाइन की जो स्लोप आएगी वो -1 upon 2 आएगी. देखो लग छोटा रहा था बट लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से. अगला क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का आ सकता है, कहीं पे भी एक नंबर का आ सकता है. वो कहता है विदाउट यूजिंग Pythagoras theorem. Without using Pythagoras theorem, show that the
points 4,4, 3,5 and -1, are the vertices of right angled triangle. Are the vertices of right angle triangle. मैं ग्राफ पे नहीं ले रहा, समझना। एक ट्राइंगल दे रखा है, फॉर एग्जांपल नाम दे दिया उसको मैंने ऐसे ही ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4,4, ग्राफ पे बनाता तो वैसे ही दिख जाता। बी के कोऑर्डिनेट्स ले लो 3,5 और सी के कोऑर्डिनेट्स है -1, वो कह रहा है दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। और पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी, पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी स्लोप निकालेंगे, मानो क्या मान लेंगे m1, इसकी स्लोप निकालेंगे, मानो क्या मान लेंगे m2, और इसकी स्लोप निकालेंगे और मानो क्या मान लेंगे m3। अगर किन्हीं भी दो की स्लोप, किसी भी स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 और L3 अगर बाई चांस -1 आ जाता है, तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। या फिर एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल आ जाता है, तो वो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो सबसे पहले फॉर ए बी x1 विल बी 4, y1 विल बी 4, ए बी को देख लो, x2 विल बी 3, y2 विल बी 5। अगर देख पा रहे हो तो, और अच्छे तरीके से देखना है तो सबसे पहले मैं ए बी की स्लोप निकाल रहा हूं, बाकी मेरा दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं। स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, तो पहली बार मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, दैट इज 1 अपॉन -1। तो m1 बराबर आ गया -1 आराम से। अब मैंने ली फॉर BC, BC के लिए ये x1 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा -1, y2 हो जाएगा -1। स्लोप का यही फॉर्मूला लगेगा, तो होगा -1 -5 अपॉन -1 -3, m2 विल बी -6 अपॉन -4, दैट इज 3 अपॉन 2। माइनस से माइनस जाएगा, यार ये काम नहीं हुआ, ये -1 आ रहा है और ये 3/2 आ रहा है, बट होप नहीं लूज करूंगा। अभी मेरे पास और कौन है, मेरे पास AC भी है। फॉर AC x1 विल बी 4, y1 विल बी 4, x2 विल बी -1, y2 विल बी -1। तो स्लोप में फिर वही फॉर्मूला लगेगा, -1 -4 अपॉन -1 -4, -5 अपॉन -5, दैट इज 1। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो m3 आ रहा है वो आ रहा है 1। एज वी कैन सी m1 इंटू m3, m1 है -1 और m3 है 1, क्या आ रहा है -1 इंटू 1, तो m1 इंटू m3 बराबर आ रहा है -1। देयरफॉर AB इज परपेंडिकुलर टू AC। ये वाली लाइन जो AB है इस AC के परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। हेंस द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर किन्हीं भी दो की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है तो वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। इस चीज को ध्यान से समझ लेना। फिगर गलत है बट कंसेप्ट सही है, और अच्छा है हमारा ये वाला एकदम नहीं आ गया था, हमने ये भी निकाला, ये भी निकाला और ये भी निकाला। इनको बादलों में मत करना, सिंपल तरीके से कर लीजिएगा। ये अब इसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी के सवाल नंबर 7 पे। ध्यान से सुनना। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which makes an angle of 30 degree with
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, हमसे लगता है उनसे कुछ बोलने में गलती हो गई, बट वो बोलने में गलती नहीं हुई है, वाई एक्सिस ही दिया हुआ है, वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉक वाइज। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सबसे पहले बनाया ग्राफ, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स, इस लाइन की स्लोप निकालनी है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। वाई एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री का एंगल बना रही है, उस लाइन की स्लोप निकालो। तो आराम से मेरी क्लास देखेगी, क्लास कहेगी ये वो एंगल नहीं है जो हमें चाहिए। हमें जो एंगल चाहिए स्लोप के लिए वो होता है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो आराम से इसको नाम दो, ये ए, ये ओ, ये बी। अगर अच्छे हो तो ये वाला एंगल इसको नाम दे दो सी डी। सबसे पहले लिखोगे एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तू 30 है तो हम भी 30, आमने सामने वाले एंगल्स 30 डिग्री हो गए। ऑल्सो एंगल बी ओ ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब सिंपल सी बात, नाउ ये वाला एंगल ले लो ई। नाउ एंगल बी ए ई, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर हो जाएगा 30 प्लस 90 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जी हाँ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो वो एंगल जो आपको चाहिए था वो 30 डिग्री नहीं था, वो कितना है 120 डिग्री। स्लोप में जो एंगल यूज होता है वो एंगल होता है जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनता है। तो देयरफॉर स्लोप इज इक्वल्स टू tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपकी ट्रिगो लग रही है। जिसकी ट्रिगो वीक है उसको यहां नुकसान होगा, तो ध्यान दे लेना। tan 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का रिजल्ट नेगेटिव आता है, और tan 60 की वैल्यू होती है -√3। अपनी तरफ से कराने की पूरी कोशिश की गई है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 and 4, 5 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है दे लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। नाम दे दो P Q R। गिवन क्या है? P, Q एंड R आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब मैंने पीछे एग्जांपल में भी बताया है, सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं। वो पॉइंट जो सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं। टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो हम लिखेंगे सिंस P, Q एंड R आर कोलिनियर, दिस implies slope of PQ is equals to slope of QR। जो PQ की स्लोप होगी वही QR की स्लोप होगी। PQ के केस में P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, -1,
Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1। चाहो तो तेज जा सकते हो, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो स्लोप ऑफ PQ और स्लोप ऑफ QR में दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर क्लास 7 है तो y2 माइनस y1 और PQ के केस में हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज 2 माइनस x इज इक्वल्स टू QR। QR के केस में Q और R, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 2,1 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5। अगर क्लास देख रही है तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो बेटा 5 माइनस 1, एक भी गलती होगी ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो गड़बड़ हो जानी है, अपॉन 4 माइनस 2 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2। तो 2 अपॉन 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 2, ये कट जाएगा ना 2, ये 2 से 2 गया, 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस x, तो माइनस x इधर आके प्लस x हो जाएगा और 2 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 1। द वैल्यू ऑफ x इज 1। अगर समझा पा रहा हूं तो। थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा जब डर लगे, डर तो वैसे आपको तो पीछे हर आंसर देखना चाहिए कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। x की वैल्यू 1 आ रही है, वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 8। मजाक मजाक में प्यार प्यार से होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या कहता है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट, क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या दे रखे हैं भैया, पॉइंट्स ध्यान से देखना, गलती हो सकती है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है। शो दैट द पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, -2 माइनस 1, -2 माइनस 1, 4,0, 4 है ये, 3,3 एंड -3, -3,2, -3,2 are the vertices of a parallelogram, are the vertices of a parallelogram। मुझे पॉज कर दो और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले, क्योंकि इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है, एक पैरेललोग्राम की फिगर तो बना दो, बना दीजिए। ये हो गया ए बी सी डी, -2 -1, 4,0, 3,3 और -3,2 को पैरेललोग्राम प्रूव कर रहा है। सर ए बी निकाल दो, सी डी निकाल दो, ऑपोजिट साइड्स दोनों की इक्वल कर दो, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इतने में मैं कहूंगा मेरे गदाधारी भीम, यहां पर पहले एक टर्म बोली हुई है क्या, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले मेरा क्लास क्या बोलेगी, सर आप ए बी की स्लोप निकाल दो और इसे मान लो m1, फिर आप सी डी की स्लोप निकालो, उसे मानो m2। मैंने कहा क्यों, उसने कहा सबसे पहले सर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी के लिए फॉर्मूला वही लगेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब थोड़ा सा तेज डायरेक्ट जा सकते हो, y2 0 माइनस -1 अपॉन 4 माइनस -2, दैट इज ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन 6। तो ये हमारी आ गई m1, ए बी की स्लोप आ गई m1 1/6। अब ए बी के बाद BC की स्लोप मत निकालो, अब आप स्लोप निकालो CD की। पहले तो आपने AB की निकाली है ना, अब आप CD की स्लोप निकालो। चलो भाई, AB की स्लोप आ गई 1/6। अब हम किसकी स्लोप निकालने वाले हैं, नाउ लेट अस फाइंड स्लोप ऑफ CD। स्लोप ऑफ CD में ये y2 3 माइनस
2 अपॉन 3 माइनस माइनस 3, तो ऊपर आ गया 1 अपॉन 6, ये आ गई आपकी M2। अब जरा ध्यान से देखो, M2 भी क्या आ गई 1/6। तो ऐसा नहीं कि फिल्म अभी खत्म हो गई है, फिल्म अभी आगे चलनी है। ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है। अब आप लिखोगे सिंस स्लोप ऑफ AB is equals to slope of CD, therefore AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. Now अभी पिक्चर बची हुई है भैया, आधी पिक्चर पूरी, मतलब आधी पिक्चर बची हुई है। Now we will find slope of, क्या नाम है आपका, AD, जिसको मान लूंगा M3, एंड देन स्लोप ऑफ BC, ये वाली स्लोप, जिसको मान लूंगा M4 और M3, और सिंस M3 is equals to M4, therefore AD will be parallel to BC। यहां स्लोप निकालने की जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ रहा हूं, अब हम 11th में हैं। सो therefore hence ABCD is a parallelogram as both pair of opposite sides are parallel, as both pair of opposite sides are parallel, therefore it is a parallelogram। ये बात याद रखने ना मेरे बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के क्वेश्चंस ना आगे भी आते रहते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। अगला वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, टाइम नहीं वेस्ट करते। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन x axis and the line joining the points, line joining the points, पहले फ्लक्चुएट हो लो भाई तुम, line joining the points 3, -1 and 4, -2। ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, एंगल दे निकाला है, बट और दे रखे हैं पॉइंट्स, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन में वी हैव 3, -1, ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, एंड 4, -2, ये हमारा x2 होगा, ये हमारा y2 होगा। एंगल पैंगल निकलेगा तो निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे। लेट अस फर्स्ट फाइंड स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू given points। Let us first find slope of a line passing through two given points। अगर देख रहे हो तो मैं जरा स्क्रीन की तरफ देख रहा हूं, थोड़ा वो फ्लक्चुएट हो रही है। m बराबर होगा y2 -2 -1 अपॉन x2 -x1 4 -3। m बराबर होगा -2 + 1 अपॉन 1, तो m बराबर हो जाएगा -1। अब ऑल्सो वी नो दैट m बराबर होता है tan थीटा। स्लोप का एक और फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। सो इक्वेटिंग 1 and 2, हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा बराबर आ गया -1। अब tan थीटा -1 कब होता है, तो tan थीटा -1 होता है tan 180 - 45, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये बात याद रख लेना। तो tan थीटा बराबर आ रहा है tan 135, तो थीटा बराबर आ रहा है 135 या 3π/4। अगर आप इसको π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3π/4।
This is the angle made by the line joining the points 3, -1 and 4, -2 with x axis अगर साथ हो तो। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। वो कहता है द स्लोप ऑफ अ लाइन, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द slope of another line if tangent of the angle between them is 1 by 3. Find the slopes of the lines. निकलेगी निकलेगी, नहीं निकलेगी छोड़ देंगे, बट कम से कम फिगर जरूर बनाएंगे। सॉल्यूशन में ये दो लाइंस हैं, ये L1, ये L2, और स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। कहने का मतलब क्या हुआ, इस लाइन की स्लोप m1 को ले लिया m, तो इस लाइन L2 की स्लोप m2 को ले लिया 2m। 2m क्यों? क्योंकि द स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल दैट ऑफ अनदर लाइन इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच का जो tan थीटा दे रखा है 1/3 दे रखा है, हमें m1 और m2 निकालना है। तो क्लास बोलेगी डेफिनेशन बाय डेफिनेशन tan थीटा का फॉर्मूला होता है मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर नहीं याद आ रहा हो बेटा, हर बर्गर का नाम पता होना चाहिए आपको। मैथ्स में स्ट्रेट लाइंस में स्पेशली आप क्या कर रहे हो डजंट मैटर, बट क्या जो कर रहे हो वो लिखना आना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। ये कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। जो यूज कर रहा हूं इस कंसेप्ट को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3 इज इक्वल्स टू मॉड में 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m। 1/3 बराबर m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। मॉड है, जब मॉड हटता है तो m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/3, और एक बार m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर आ जाएगा -1/3। जब मॉड हटता है तो एक बार प्लस का साइन आता है और एक बार माइनस का साइन आता है। ये ध्यान से देख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3m क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 बराबर 0, 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 बराबर 0, 2m कॉमन m माइनस 1 इंटू माइनस 1 कॉमन, जल्दबाजी बहुत जल्दबाजी है सर आपको, -1 कॉमन इंटू m माइनस 1 बराबर 0, m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1 बराबर 0। या तो m माइनस 1 0 के बराबर है, या 2m माइनस 1 0 के बराबर है, या तो m की वैल्यू है 1 या 2m इज इक्वल्स टू 1। तो m आ गया 1/2। पहले सांस लो, m की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक भी नहीं आ रही, दो आ रही हैं। तो या तो अगर m की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये हो जाएगा 2, केस 1। अगर m की वैल्यू 1/2 लेता हूं तो उसका डबल हो जाएगा 1, ये हो जाएगा केस 2। वैसे ही इसको भी सॉल्व करोगे, दो वैल्यूज यहां से भी आएंगी, इस तरीके से आपका m1 और m2 आ जाएगा, टोटल 4 वैल्यूज आएंगी। इसको ध्यान से देख लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 करने के बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। वो कह रहा है अ लाइन passes through the point, passes through x1 comma y1 and h comma k, h comma k, वही
ये थोड़ा कमजोर हो रहा हूं, h कॉमा के, और आगे क्या दिया हुआ है, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन, slope of the line is m, if the slope of the line is m, show that k minus y1 is equals to m h minus x1, m into h, x minus x, वो x h minus x1, ये एक लाइन है, passes through the point x1 y1 और h कॉमा k, और इस लाइन की स्लोप दे रखी है m, ये तो गिवन है, हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m h माइनस x1। भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, आप मेरे x1 हो, आप मेरे y1 हो, आप मेरे x2 हो, आप मेरे y2 हो, और आप मेरी स्लोप हो, यही चीज दे रखी है। वी विल यूज स्लोप ऑफ अ लाइन passing through two given points, passing through two given points, मतलब m बराबर हो जाएगा y2 k माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 h माइनस x1। सिंपल सा, ये आपकी स्लोप आ गई। अब जो चीज इधर डिवाइड हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। दिस इंप्लाइज m इंटू h माइनस x1 बराबर हो जाएगा k माइनस y1। दिस इज LHS इज इक्वल्स टू RHS, या हमने जो भी कर दिया, ये था क्वेश्चन नंबर 12, मस्ती से करा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि इफ द थ्री पॉइंट्स h कॉमा 0, a कॉमा b एंड 0 कॉमा k आर कोलिनियर, आर क्या, कोलिनियर, या लाई ऑन अ लाइन, उन्होंने ये नहीं बोला, जो लाइन उन्होंने बोली है समीर सर वो बोलो आप। ये 3 पॉइंट्स हैं और उसके बाद बोला हुआ है 0 कॉमा के लाई ऑन अ लाइन, मतलब उसका वही है, बट लैंग्वेज थोड़ी मैं चेंज कर सकता हूं। लाई ऑन अ लाइन, आगे क्या दे रखा है, शो दैट a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल्स टू 1। भाई साहब ये वाला क्वेश्चन आपने आपने 10th में करा होगा, 10th के कई मॉडल टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन आता है। वो ये बोल रहे हैं कि h कॉमा 0, a कॉमा b, 0 कॉमा k लाई ऑन अ लाइन। अगर किसी बच्चे को इसको देख के डर लग रहा है, सपोज आपका दुश्मन भी सामने आ गया है और आपके घर तक आ गया है, तो उस दुश्मन को सिर्फ एक बात बोलो, भाई साहब आओ बैठो, 1 मिनट चाय तो पी लो, प्लीज बात समझना। तो मैंने सबसे पहले इनको नाम दिया P, Q और R। मैंने बोला सिंस P, Q and R lie on same line means they are collinear, means the points are collinear, they are collinear। collinear मतलब जो PQ की स्लोप होगी वही QR की स्लोप होगी। ये आपके माइंड में आनी चाहिए वाली चीज। तो PQ की स्लोप के लिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो स्लोप ऑफ PQ निकालते हैं पहले, b माइनस 0 अपॉन a माइनस h बराबर होगी वही QR की स्लोप। QR की स्लोप के लिए ये x1 y1 मान लूंगा, ये x2 y2 मान लूंगा, दैट विल बी k माइनस b अपॉन 0 माइनस a, यार है b अपॉन a माइनस h इज इक्वल्स टू k माइनस b अपॉन माइनस a। ये बात समझ आई है या नहीं आई है? ये समझ आई है तो ही आगे जाएंगे कि भैया जो PQ की स्लोप होगी वही QR की स्लोप होगी।
जो PQ की स्लोप है उसे PR के बराबर रखकर भी आंसर आ सकता है। जो QR की स्लोप है वही RP की भी स्लोप होगी। इस क्वेश्चन को कोई एक तरीके से नहीं किया जा सकता, 3-4 तरीके से किया जा सकता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस ए उधर चला जाएगा, माइनस ए बी बराबर हो जाएगा ए माइनस एच इंटू के माइनस बी। सिर्फ ब्रैकेट्स खोलने हैं, माइनस ए बी बराबर हो जाएगा ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस बी एच। एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर ये माइनस ए बी इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये से ये कैंसिल। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो कई लोग बोलते हैं अब शगुन होता है, मुझे नहीं पता, बट अगर मैथ्स में कुछ कट जाए मींस आप सही जा रहे हो। तो अब बच्चे ने क्या, सर ए एच प्लस बी एच, ए के प्लस बी एच को यहां रख लेता हूं प्लस वाला, ये माइनस एच के उधर जाके प्लस एच के हो जाएगा। अब क्या सर, सर यहां पर चाहिए 1, मतलब इसको 1 होने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच के, क्योंकि यहां आरएचएस में एच के और हमें आरएचएस में 1 चाहिए, तो एच के इज इक्वल्स टू ए के प्लस बी एच। एक एक टर्म को डिवाइड कर देंगे, एच के और एच के से एच के कट गया, बचा 1 बराबर के से के गया तो ए अपॉन एच प्लस एच से एच गया बी अपॉन के, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल्स टू 1। यही हमें प्रूव करना था, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल्स टू 1। ये बात याद रख लेना। एम आई क्लियर और नॉट? ये कराने के बाद सवाल नंबर 14 अच्छा है, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है कि सर स्ट्रेट लाइंस हमारी लाइफ में कहां काम आएगा। स्ट्रेट लाइंस आपकी लाइफ में यहां काम आएगा। वो कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। जो दे रखा है ऐसे फिगर में दे रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट find what will be the population in the year 2010. What will be the population in the year 2010? लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ढंग से जान लगा के देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। ये पॉपुलेशन का ग्राफ है, ये x, ये o x डैश, ये y डैश, 1985 1990 1995 ऐसे करके 1995 2000 2005 2010 तक दे रखा है, 2005 2000 और ऐसे ही करके ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, ऐसे कि ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स हैं 1985 92 और बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1995 97 और इनकी मदद से आप क्या निकालिए, ये सबसे पहले तो आप निकालो स्लोप ऑफ ए बी, एक तो ये निकालना है और एक निकालना है पॉपुलेशन इन 2010। पहले ग्राफ को देख लो, यहाँ पॉपुलेशन दे रखी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखी है 87, फिर ये दे रखी है 92, फिर दे रखी है 97, ये दे रखी है 97 यहाँ पर है, ये 97 था, मुझसे गलती हुई है 102। एक एग्जांपल दे रहा हूं बस। ये आपकी टाइम है, टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, एक्स एक्सिस पे आता है। ये आपकी पॉपुलेशन है, तो सबसे पहले आप मेरे हो जाओगे x1, आप मेरे हो जाओगे y1, आप मेरे हो जाओगे x2, आप मेरे हो जाओगे y2, और यहीं पे कहीं पे हमसे मांगी गई है 2010 की पॉपुलेशन। तो 2010 की पॉपुलेशन को ले लूंगा y, पॉपुलेशन एक्स एक्सिस पे है इसलिए ये,
तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी जो होगा वो होगा y2 माइनस y1, दैट इज 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985, दैट इज 5 अपॉन 10। तो स्लोप आ गई 1/2। सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी आ गई भाई साहब 1/2। आपका आधा क्वेश्चन हो गया। नाउ सिंस a comma b and c are collinear, this implies slope of AB is equals to slope of BC। इस पॉइंट को नाम दे दो C, और स्लोप ऑफ AB दे रखा है 1/2, क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। बराबर स्लोप ऑफ BC के लिए आ जाएगा y माइनस y1, 97 अपॉन 2010 माइनस 1995। ये समझा पा रहा हूं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 1/2 बराबर हो जाएगा y माइनस 97 अपॉन 15। उधर आ जाओ तो 15 बराबर हो जाएगा 2y माइनस 7 2 14 का 1, 9 2 18 प्लस 1 194। 2y इज इक्वल्स टू 15 प्लस 194। तो y विल बी इक्वल्स टू 5 और 4 9, 9 और 1 10 का 0, अगर गलत नहीं हो तो 209 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 104.5 मिलियन विल बी द पॉपुलेशन। मैं नहीं चाहता जाते जाते गलती हो, एक बार देख लेते हैं, कहीं कोई गलती हो गई हो तो अभी ठीक कर लेंगे, बाद में दिक्कत होने से बेटर है। हम थे क्वेश्चन नंबर 104.5 करोड़, बिल्कुल सही आ रही है करोड़। ये करने के बाद माता रानी की कृपा से और थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम से हमारी 10.1 खत्म हो जाती है। 10.1 खत्म होने से पहले 10.1 खत्म होने से पहले मतलब होने के बाद अब हम आएंगे 10.2 पे। मैं पहले एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलूंगा, ताकि जब आप बुक खोलो तो आपको फील हो जाए कि सर करा क्या रहे हैं। बट जाने से पहले एक और बात बताऊंगा, चाय बनाने के लिए फिर भी 4 लाइनें चाहिए होती हैं। चाय बनाने के लिए फिर भी 4 लाइनें चाहिए होती हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए एक तो चाहिए होता है पॉइंट x1 y1, और एक चाहिए होती है स्लोप। ये बात याद रख लेना, एक स्लोप दे दो और इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, एक पॉइंट दे दो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। प्लीज इस बात को समझना। अगर कॉमन सेंस की बात देखना, माता रानी की इतनी कृपा है, आप गरीब हो या अमीर हो, भूखा कोई नहीं सोता, किसी ना किसी को कैसे ना कैसे भगवान रोटी का इंतजाम कर ही देता है। वैसे ही हमें इंतजाम करना है स्लोप का और पॉइंट का, स्लोप का और पॉइंट का। वेयर देयर इज स्लोप देयर इज होप। अब ये लेक्चर खत्म करता हूं, बहुत लंबा लेक्चर चला गया। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।